2000 फीट की ऊंचाई वाले टावर पर ये दो लड़कियां क्यों जाती है और ये लोग इस बड़े टावर पर कैसे पहुंचे? इन लोगों का आगे क्या होगा? क्या कोई इतने बड़े टावर पर इन लोगों को बचा पाएगा? ये सब देखने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखना। बेकी अपने हस्बैंड डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी डैन ने अपना बैलेंस खो दिया और रस्सी से उल्टा लटक गया। वहां बेकी और उनकी दोस्त उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक डैन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके काफी दिनों बाद बेकी डैन की मौत के सदमे में थी, तो उसके पिता ने बेकी को समझाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाते हैं। फिर हंटर बेकी को एक बड़े से 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बताती है और बेकी को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम उस बड़े से टावर पर चढ़कर डैन की अस्थियों की राख को हवा में फेंक देना, जिससे डैन को खुशी होगी। दूसरे ही दिन वो लोग सफर पर निकल जाते हैं। कार चलाते हुए वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो उसके फैन को बता रही थी कि वो 2000 फीट ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ने वाले हैं। आगे जाकर देखा तो टावर की तरफ जाने का दरवाजा बंद था, जिस पर डेंजर का साइन लगा हुआ था। तब उन दोनों ने उनके कार को वहीं छोड़कर पैदल टावर तक जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर दोनों ने टावर पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है। और जब ये आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। इन लोगों ने लगभग पूरे 1000 फीट की दूरी तय कर ली थी। जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से रॉक क्लाइंबिंग नहीं की थी। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं और जब बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है तब वहां से एक स्क्रू गिर जाता है, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों 2000 फीट यानी टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां से इन्हें पूरा शहर अलग दिख रहा होता है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद, एक मंजिल को अचीव करने के बाद अब बेकी भी खुश लग रही थी। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर अपने साथ ड्रोन कैमरा यहाँ पे लाई होती है, उससे वो अपनी वीडियो भी बनाती है ताकि वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। हंटर इतनी खुश होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी डैन की रैक को यहाँ से हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे खुशी मिलती है। फिर सबसे पहले बेकी उतरने जाती है, पर पहले जो स्क्रू निकल गया था इसकी वजह से उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थीं, वो नीचे डिश पर अटक जाती है, जहां तक बिना सहारे के पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि दोनों की दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होता है, पर दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल चेक करती है और जो पोस्ट उसने इस टावर के चढ़ने से पहले की थी वो पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के निचले हिस्से पर कवरेज है और अब हंटर अपने मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड कर देती है और उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने जूते के अंदर अच्छे से रखती है ताकि वहां से नीचे फेंकने पर मोबाइल टूटे नहीं और मैसेज पोस्ट हो जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। थोड़े ही देर में अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं और साथ में अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने दूर एक गाड़ी होती है जिसमें लोग पिकनिक कर रहे होते हैं। वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते, बल्कि इनकी गाड़ी को चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों निराश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहां पर ही सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, लेकिन बेकी की नजर अब भी उस बैग पर होती है जो बैक डिश पर अटका हुआ है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं, जिसे किसी भी कीमत पर उन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा। पर हंटर बहुत ही साहसी होती है। वह रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले कि वह डिश तक पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है।
वह सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। वह रस्सी से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, पर इस बीच रस्सी उसे छूट जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बेकी वहां पर अकेली बच जाती है। अब वो काफी निराश और थकी हुई होती है, जिससे उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि वहां पर एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा है। वह उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब यह है कि अब उसके पास भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वह तय करती है कि अब वह नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी। बड़ी मुश्किल से वह रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह हंटर के जूते के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ बांध देती है। इसके बाद वह हंटर की बॉडी को जूते के साथ नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने जूते के साथ मोबाइल को नीचे फेंका था तो वह डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि उसकी बेटी बेकी की होती है। उसके साथ डॉक्टर भी होते हैं और वह ठीक लग रही होती है। वह अपने डेट को गले से लगा लेती है और इस तरह से बेटी की जान बच जाती है। असल में वो मैसेज बॉडी लेने आए पुलिस ने देख लिया था और उन्होंने प्लेन बुलाकर उसे टावर से बचा लिया था।